हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या कंपटीशन जंक्शन में। आज भी हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है ब्रह्मांडीय यूनिवर्स। इससे रिलेटिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं या ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड। सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इससे कुछ सिद्धांत हैं, जैसे इसके 4 सिद्धांत हैं, देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। इसे किसने दिया था? एबचर्च लेवांतर ने दिया था। जो फर्स्ट सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है, यही सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, यही मान्य सिद्धांत हुआ था महाविस्फोट सिद्धांत। दूसरा है साम्यावस्था का सिद्धांत। ये किसने दिया था? थॉमसन, गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था, वार्डी ने। तीसरा है दौलत सिद्धांत। ये किसने दिया था? डॉक्टर एलन सडेजा ने दिया था। चौथा है स्पीति सिद्धांत। ये किसने दिया था? एलन गुथ ने दिया था। किसने दिया था? एलन गुथ ने। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी हैं तथा इतनी ही संख्या में तारे भी पाए जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं? 10⁻11 हैं और इतनी ही संख्या में क्या है? तारे भी पाए जाते हैं। सुपरनोवा किसे कहते हैं या सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा यह एक प्राथमिक तारा है जिससे विखंडन से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। विखंडन मतलब एक बड़े अणु को 2 छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करते हैं, उसे विखंडन बोलते हैं। और जो संलयन होता है, जो छोटे छोटे अणु से मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, या जो सुपरनोवा बनता है, वो सुपरनोवा क्या करता है? विखंडन करता है। विखंडन से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सुपरनोवा से। लाइमन अल्फा वेलोस्पा, यह ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संरचना है, जिसका निर्माण कई गैलेक्सी के मिलने से हुआ है। किसके? बहुत सारी जो मंदाकिनी है उनके मिलने से इसका निर्माण हुआ है। गैलेक्सी के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं मंदाकिनी? ये होती हैं 3 प्रकार की: दीर्घ वृत्ताकार, अनियमित आकार और सर्पिलाकार आकाशगंगा, ये होती हैं। द मिल्की वे, यह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल है। आकाशगंगा में क्या है? हमारा सौरमंडल है। ओरियन नेबुला, यह हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है। कौन सा है? ओरियन नेबुला, यह हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है। साइरस क्या है? सबसे चमकदार तारा है जो रात में दिखाई देता है। जो साइरस जो तारा है वो रात में सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। रात में सबसे ज़्यादा चमकदार कौन सा तारा है? साइरस। लाल दानव तारा किसे बोलते हैं या लाल दानव तारा क्या है? तारों में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के फलस्वरूप यह तारे लगातार ऊष्मा एवं विकिरण का उत्सर्जन करते रहते हैं तथा अंत में लाल चमकदार भाग में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे लाल दानव तारा कहते हैं या लाल दानव तारा कहा जाता है। पिथुल तारा किसे बोलते हैं? यह सूर्य के चारों ओर अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते रहते हैं। और हेली पिथुल तारा जो 1886 में दिखा था। कब दिखा था? 1896 में दिखा था। अब कब दिखेगा? 76 वर्ष के बाद दिखेगा। यह कब दिखेगा? 76 वर्ष के बाद दिखेगा। उल्कापिंड क्या है? धूल व चट्टानों से बने पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। जो वायुमंडल के संपर्क में आते ही वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं उल्कापिंड। उनका निर्माण काहे से होता है? धूल व चट्टानों से।
पल्सर किसे बोलते हैं? यह अत्यधिक न्यूट्रॉन चुंबकीय तारे हैं जो बहुत अधिक मात्रा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उन्हें पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला बलून जनित उपकरण का क्या नाम है? उसका सुपर टाइगर नाम है। क्या है? सुपर टाइगर नाम है। किसने किया था? है नासा द्वारा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वह पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा किसे बोलते हैं? अभिनव तारा को बोलते हैं। किसे? अभिनव तारा को बोलते हैं विस्फोटी तारा। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? ब्रह्मांड का व्यास होता है 10⁻11 प्रकाश वर्ष होता है। जो ब्रह्मांड का व्यास होता है वो 10⁻11 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है? जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है? कि अनुमान है कि 100 अरब मंदाकिनी है, और 100 अरब मंदाकिनी में प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं, ऐसा अनुमान है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा में स्थित है? वह मंदाकिनी में है। कहाँ है? मंदाकिनी में है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा एक तारों का विशाल समूह है। इसमें बहुत सारे एक तारे हैं जिसे तारों का विशाल समूह है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले किसने देखा था? कब से? सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या बोलते हैं? जो आकाशगंगा की सबसे पास है उस मंदाकिनी को क्या बोलते हैं? उसका क्या नाम दिया गया है? देवयानी नाम दिया गया है। क्या? देवयानी नाम दिया गया है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड आकाशगंगा को कहा जाता है। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है, मतलब जो आकाशगंगा है उसे किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? वो किस आकार की है? वह सर्पिला आकार की है। कौन सी आकार की है? सर्पिला आकार की है। आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा साइरस है। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? जो कौन सा एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सबसे पास में है, वह कौन है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं जो तारे, उनके अतिरिक्त मतलब आकाशगंगा में क्या पाया जाता है? गैस एवं धूल के कण पाए जाते हैं। तारों का रंग क्या इंगित करता है? तारों का रंग तापमान को इंगित करता है। तारों के कारण हम कौन सी खगोलीय घटना होती है? तो तारों के कारण कौन सी घटना होती है? तारों के कारण ब्लैक होल होता है। क्या होता है? ब्लैक होल होता है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहते हैं? तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ब्लैक होल या ब्लैक होल को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्याम विवर बोलते हैं। तो सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। जो ब्लैक होल होते हैं वो उनके पास से जितनी भी प्रभावित विकिरण होते हैं उनको क्या करते हैं? वह अवशोषित कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी ब्लैक होल की जानकारी। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डर्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र में सीखेंगे। किसमें? खगोल शास्त्र में सीखेंगे। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण से दिखते हैं ज्यादा? वह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इस कारण से तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। क्या है? एक विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? पल्सर है तेजी से घूमने वाला तारा है। जो पल्सर है वो क्या है? तेजी से घूमने वाला तारा है।
तारामंडल या सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? जो पश्चिम में जो निवास करते हैं लोग, वो सप्तऋषि को क्या बोलते हैं? विग डियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विग डियर बोलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि है। जो तारामंडल के जो तारे हैं वो ध्रुव की ओर संकेत या इशारा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि तारे, सप्तऋषि कहलाते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने हैं? 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88 तारामंडल हैं। खगोल भौतिकी में ब्रह्मांड अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है उसको? व्हाइट होल क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दे दिया गया है? व्हाइट होल। जहां से क्या निकलता है? जहां से तारे और ऊर्जा निकलते हैं उसे व्हाइट होल कहते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, जो मंदाकिनी है उसको क्या बोलते हैं? डार्फ मंदाकिनी बोलते हैं। डार्फ मंदाकिनी बोलते हैं। निहारिका किस कारण से बनती है? जो निहारिका है वह किस कारण से बनती है? निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा होता है विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। जो किसी विस्फोट तारा हो जाता है उससे बने सुपरनोवा से होता है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से निहारिका बनती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।